दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बाल्य अवस्था एवं बाल विकास, जो कि आपके एमपी डीएलएड के फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 801। 2026 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी श्रृंखला हम लेके आए हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है इस विषय का वो है वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। तो आपको वृद्धि एवं विकास के बीच में क्या अंतर होता है ये आपको समझाना है। दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र यानी कि स्कोप लिखिए। तीसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है कि जीन पियाजे अथवा ब्रूनर के संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताइए। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है विकास में होने वाले परिवर्तनों एवं विकास के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स और स्थूल गति कौशल यानी ग्रोस मोटर स्किल्स से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए एवं इनकी विशेषताएं लिखिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है बालक के शारीरिक गात्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है बालकों के शारीरिक एवं गात्यात्मक विकास में खेलों यानी गेम्स की और शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है गत्यात्मक विकास में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी एवं शिक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। नौवा प्रश्न है पैरों और हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि आपको एग्जाम्पल देके समझाना है इस प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है सामाजिकरण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, सामाजिकरण की परिभाषा क्या होगी और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है बालक के सामाजिक विकास में परिवार और समुदाय यानी फैमिली और कम्युनिटी की भूमिका समझाइए। इन दोनों की क्या भूमिकाएं होती है ये आपको समझाना है बालक के सामाजिक विकास में। अगला प्रश्न है सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरणों संस्थाओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी एजेंसियां जो है सामाजिकरण में अपना काम करती है उनके बारे में आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मिड अथवा दुर्किम का सामाजिकरण सिद्धांत क्या है ये आपको समझाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शिक्षा और विकास में स्पर्धा एवं संयोग यानी कंपटीशन एंड कोऑपरेशन से आप क्या समझते हैं इसको समझाना है। और स्वस्थ स्पर्धाओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका आपको स्पष्ट करनी है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर क्या है, बाल श्रमिक बनने के कारण और उन्मूलन यानी रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया बाल शोषण क्या है यानी चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन या हरेसमेंट क्या होता है और इसे रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किशोरा अपराध की क्या विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विद्यालय में शाला त्याग और छात्र गैर हाजिरी की समस्याओं का समाधान बताइए कि इसकी समस्याओं को आप कैसे रोक पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है रूढ़िवादिता क्या होती है, इसकी विशेषताओं एवं शिक्षा संबंधी दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक लिखिए, यानी कि उसके भाषा विकास को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं उनको आपको इसमें लिखना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है बालकों में वाणी दोष या अशुद्ध उच्चारण या हकलाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये तीनों प्रश्न जो है तीनों टाइप से पूछे जा सकते हैं। सीधा सीधा पूछ सकता है बालकों में वाणी दोष के क्या कारण हो सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछेगा बालकों में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हो सकते हैं, या फिर पूछ सकता है बालकों में हकलाने के क्या कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, कक्षा संप्रेषण की प्रमुख समस्याएं एवं बाधाएं लिखिए कि कौन कौन सी समस्याएं या बाधाएं हैं वो आपको बतानी है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल का महत्व लिखिए और मौखिक संप्रेषण क्या है यानी कम्युनिकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। अगला जो है इसमें पूछा गया है किशोरावस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए एवं इस अवस्था में होने वाले शारीरिक विकास को समझाइए कि किशोरावस्था में जो शरीर में जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं उसको आपको समझाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है किशोरावस्था में बालक की आक्रामकता यानी दबंगता पर टिप्पणी लिखिए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया संवेग के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो इमोशंस है इसके क्या कार्य हैं, ये कैसे काम करता है, इसका आपको वर्णन करना है। अगला जो क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता, महत्व एवं प्रविधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया वैश्वीकरण क्या है, बचपन पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव एवं लाभ बताइए। कभी कभी नकारात्मक प्रभाव भी पूछता है, लेकिन जनरली मैक्सिमम है सकारात्मक प्रभाव पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया शिशु गृह क्या है, शिशु गृह का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें और इसके लाभ और हानियां लिखिए। अगला जो प्रश्न है ये है गीजू भाई के ऊपर, यानी गीजू भाई बधेखा अथवा गांधी जी के बचपन और बाल्यावस्था की शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो इन्होंने क्या शिक्षा संबंधी अपने विचार दिए थे, जिसको आपको बताना है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करें और आप, मेरा उम्मीद ये रहता है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन मिले उनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें, बार बार पढ़ें, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। यदि आप अपने एग्ज़ाम को बेस्ट तरीके से पास करना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको 2026 के हिसाब से मिलेंगे। उसमें क्वेश्चन विद आंसर्स मिलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में नोट्स रहेंगे और सारे के सारे नोट्स आप व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल सेंड कर दी जाएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में।